algebraic functions और algebra का notations को use करते हैं, right? So we will try to understand this really well because this will be very very helpful for you और भी आगे चीजों में. Once you need to switch on your video, okay? So what is it polynomial? कोई भी algebraic expression मतलब कोई भी algebraic expression where the variables involved have only non-negative integral exponent. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे suppose we will see many examples here also. ये एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है कोई भी पॉलिनोमियल का. तो कोई भी पॉलिनोमियल में वी हैव टू थिंग्स. वी हैव वेरिएबल्स एंड वी हैव सम कांस्टेंट्स. जैसे सपोज ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है? x है और वो कांस्टेंट्स क्या है? जो नंबर्स है 2 4 6 5 जो भी है, ठीक है. नाउ एनी पॉलिनोमियल इन, तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स ही पढ़ेंगे, ठीक है. सो एनी पॉलिनोमियल px इन वन वेरिएबल x इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस. अब ये क्या चीज का है, ये क्या फॉर्म है और ये क्या सजेस्ट करता है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो जैसे देखो ये a टू द an x टू द पावर n, ये एक जनरल फॉर्म है. हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें. सपोज ये वाला एग्जांपल है 2x cube minus 4x square plus 5x minus 7. Okay, so this is a polynomial in one variable x. Why? Because it contains only one variable which is x. Secondly, अब इसमें हम लोग अगर इसको इसका जनरल टर्म के साथ मैच कराने का कोशिश करें तो व्हाट वी विल सी, ये जो 3 है 2 है, यहाँ पे ये 1 है, 1 लिखा हुआ नहीं है पर 1 होगा. तो all these are called exponents, right? All these are called exponents. या इसको हम लोग जनरल टर्म में बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं कि पावर पे इतना पावर है, x to the power 3, x to the power 2, right? एंड ये जो 2 4 ये जो 5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट. तो ये जो जनरल फॉर्म में जो a0 a1 a2 an है, ये एक्चुअली they are the coefficients of the variables, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल इसमें if we try to relate it to the general term, तो 2x cube है, तो here what is 2? Just one second. And I'll just put in the tablet. Yeah. So ये वाला जो this particular polynomial which we have, यहाँ पे 2 क्या है? 2 correspond, तो देखो यहाँ पे n कितना है? What is n? n is nothing but it is called the degree of the polynomial. तो degree of the polynomial का मतलब क्या हुआ? मतलब the highest power. हाँ. तो जैसे यहाँ पे highest power 3 है, तो यहाँ पे 2 is a of 3. Okay. And minus 4 is a of 2. 5 is a of 1. And minus 7 is a of 0. Understood? हाँ. वैसे ये एक दूसरा पॉलिनोमियल है on y. इसमें वेरिएबल x के बदले y है.
क्लियर है? तो पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझ में आया? A polynomial contains only non-negative integral exponent. इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब जो पावर जो है पावर्स है वो वो नॉन, सिर्फ पॉजिटिव होगा। मतलब पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, पर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है? एंड अगर कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है तो ए एन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए एन मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज एन, और अगर ए ऑफ एन जीरो हो गया तो तुमको साफ समझ में आ रहा है कि ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा। तो this the polynomial will no more be of degree n, it will become of degree n minus 1, क्योंकि अब यही टर्म सबसे बड़ा हो जाएगा। अंडरस्टूड? इसमें कोई डाउट है तो बोलो। नहीं। नहीं है। ओके, so I'll clear this. अब there are different types of polynomial which we can understand. So first type of polynomial is called a constant polynomial. Constant polynomial मतलब क्या? बहुत ही सिंपल है, ऐसा polynomial जिसका डिग्री जीरो है, that is called a constant polynomial. जैसे देखो, सपोज हम लिखे 4, तो 4 क्या है? 4 is nothing but you can say 4 is x to the power 0. तो x to the power 0 तो 1 ही होता है, तो this gives you 4. तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 है, that is called a constant polynomial. ठीक है? फिर आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में क्या है? Zero polynomial and constant polynomial are more or less the same. Also, the constant polynomial is called the zero polynomial, and the degree of the zero polynomial is not defined. Constant polynomial का डिग्री जीरो होता है, और जीरो polynomial जो है वो undefined है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है? तो दिस इज अ वेरी स्टूपिड डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल, ये कुछ ना काम का नहीं है। थर्ड थिंग इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है, तो 4 टू द पावर, इसमें व्हाट विल बी द हाईएस्ट, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर व्हिच इज 7 यहाँ पे 2 है, 7 यहाँ 4 है, 7 तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई गेस। नहीं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट? ओके, अब सपोज अगर पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का नहीं है, दो वेरिएबल, जैसे सपोज ये वाला एक पॉलिनोमियल है 7x³ माइनस 4x² ये वाला, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल विद टू वेरिएबल्स। तो इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सम ऑफ पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या होगा? 2 + 2 4, यहाँ पे 2 + 1 3, 7 यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 4 हाईएस्ट है, दैट इज व्हाई द डिग्री विल बी 4। ठीक है? तो तुमको पावर्स को ऐड करना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म है, जैसे 2x, सिर्फ ओनली वन टर्म इज देयर, सो दिस इज अ मोनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होगा, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होगा। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट होने से हाँ बोलो। भैया। मतलब बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में मतलब जब 3 या 2 टर्म्स ग्रुप किया हुआ होगा तब ना। हाँ, तो 2 टर्म्स ग्रुप किया हुआ रहेगा तो बाइनोमियल हो गया, और 3 टर्म्स ग्रुप किया हुआ रहेगा तो ट्राइनोमियल हो गया। अब आ जाता है लीनियर और क्वाड्रेटिक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काम भी आएगा आगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है। So any polynomial with degree 1 is called a linear polynomial. जैसे 3x + 6, √3x - 3, जो भी तुम ले लो, if the degree is 1, that is linear. Quadratic में क्या होता है? डिग्री 2 हो जाता है।
तुम लोग 10 में चैप्टर भी पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उसमें यही चीज आएगा। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इस पे डिग्री 2 है। ओके, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होगा। तो जैसे ये 2x क्यूब माइनस 5 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये चीज समझ में आया? हाँ। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझ में आ गया। हम लोग को और एक सिखाया, क्वार्टिक। कौन सा? क्वार्टिक। एग्जाम्पल दो। याद नहीं मेरे को, पर उसमें 4 थे। हम लोग लीनियर था। क्वाड्रेटिक। देखो ये बहुत लेवल्स पे बढ़ सकता है। लीनियर, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, डिग्री 4। क्यूबिक, क्वार्टिक। क्वार्टिक में 4 टर्म्स आएगा। फिर पेंटोइक होता है, पेंटोइक में 5 टर्म्स आएंगे, राइट? तो इस तरह से ये बहुत तरीके से ग्रुप किया जा सकता है, ठीक है? तो दे आर जस्ट नेम्स, तो उसको लेके इतना चिंता मत करो, ठीक है? क्वार्टिक, पेंटोइक, फिर हेक्स सिस्टम जो 6 टर्म्स का है उसमें भी आएगा, राइट? अच्छा, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पे, विच इज कॉल्ड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई थिंक यही तुम लोग का लास्ट टॉपिक हुआ है स्कूल में अभी तक, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज अ नंबर c सच दैट p ऑफ c इज जीरो। इसका मतलब कोई भी अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है तो ऐसा x का क्या वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें ताकि उसका आंसर फाइनली जीरो आ जाए, दैट इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कि वो वैल्यू डालने पर मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए। ओके, तो मैक्सिमम, अब देखो यहाँ पे काफी कुछ है समझने वाला। Every linear polynomial in one variable has a unique zero. I'll just be back in a minute. Yeah. तुम लोग 10 बजे सो के उठ गया क्लास के लिए, मेरे को तो इसी से ही आधा खुशी मिल गया। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या है? जीरो में, जीरो जो वैल्यू है वो भी हो सकता है पॉलिनोमियल का जीरो। ऐसा भी हो सकता है कि जीरो वैल्यू डालने पर आंसर जीरो है। जैसे y, जैसे अगर सपोज 2x, तो 2x जो अगर पॉलिनोमियल है उसका जीरो क्या होगा? जीरो ही होगा, राइट? इफ आई हैव 2x, इफ आई हैव अ px इक्वल टू 2x, तो इसमें क्या होगा? x का वैल्यू अगर हम जीरो डालेंगे तो ही तो ये वैल्यू जीरो आएगा। तो दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। एंड साथ साथ में ये भी बोल रहा है कि every linear polynomial in one variable has a unique zero। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो उसका एक यूनिक जीरो ही पॉसिबल है, एक से ज्यादा जीरो नहीं हो सकता, ठीक है? A non-zero constant polynomial has no zero। अब सपोज मैं एक पॉलिनोमियल तुमको ऐसा देता हूं कि सपोज px इज इक्वल टू 55। इसका क्या जीरो होगा? इसका जीरो पॉसिबल है? नहीं। नहीं, क्योंकि ये वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए इट हैज नो जीरो। अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इट विल हैव नो जीरो, ठीक है? एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल तो बात से समझ में आ रहा है कि इसका डिग्री मतलब जीरो पॉलिनोमियल इज समथिंग व्हिच इज टोटली जीरो। तो उसका तो हर नंबर ही उसका जीरो होगा क्योंकि उसका आंसर ही जीरो है, राइट? इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में तो जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और इसमें हर नंबर ही जीरो है। ओके, अब आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री।
अगर डिग्री 1 है, डिग्री इसीलिए डिग्री 1 था, इसीलिए हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में 1 0 बोलते हैं, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता एक है। डिग्री जब तुम लोग 10 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ोगे तो उसमें 2 zeros आर देयर, क्योंकि उसका डिग्री 2 है, इसीलिए उसका देयर विल बी 2 zeros इन दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। सो लेट्स डू दिस। फाइंड वेदर -1 and 1 आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x -1। तो कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका जीरोस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तुम px इक्वल टू वो जो पॉलिनोमियल है वो लिख दो, उसके बाद यू नीड टू मेक px इक्वल टू 0 ना। तुम्हारा जीरो कब आएगा? how will you find the zeros? When your px becomes 0। तो अभी इधर हमें बोल रहा है कि फाइंड वेदर -1 and 1 आर zeros। तो अगर -1, इफ -1 इज अ 0, तो डेफिनेटली अगर मैं -1 को इस पॉलिनोमियल में फिट करूं तो आंसर 0 आना चाहिए ना। तो आई कैन राइट अगर 0 है तो -1 शुड बी 0, इट शुड बी 0, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, दिस शुड बी 0। बट क्या ये 0 आएगा वो अपने को चेक करना है। नहीं तो p ऑफ -1 कितना आएगा? x के बदले -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है? तो -2 आ गया। यार, So that is not equal to 0. So that means -1 is not the polynomial, not the 0 of this polynomial. Clear? अब similarly हम 1 को भी पुट करके देखेंगे तो 1 - 1 0 आ गया, क्योंकि मेरा तो x -1 था ना। तो x के बदले 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, तो 0 आ गया, मतलब दिस इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई कैन से दैट 1 is a 0 of the polynomial but -1 is not. Is it clear? और कोई भी जीरोस अगर निकालना है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू जस्ट मेक px इक्वल टू 0। तो px इक्वल टू 0 करते ही x का जो भी वैल्यू आएगा दैट इज योर 0, क्योंकि वही x का वैल्यू डालने पर मेरा px का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन दिस वन? टेल मी। नहीं। नहीं So this is one question also, like verify whether 3 and 0 are the 3 and 0 are zeros of the polynomial this। तो इसको कैसे करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट, मैं सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखा, पॉलिनोमियल लिखने के बाद आई विल पुट 3 इन प्लेस ऑफ x एंड सॉल्व टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अगर ये 0 है तो दिस विल गिव द वैल्यू 0। तो अब मैं x इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा? एक 3 3 स्क्वायर -3 हाँ 3 into 3 0 दे दिया। 3 square minus 3 into 3। हाँ, तो दैट मींस 3 इज अ 0। 0 अब ऐसे ही 0 भी पुट करके देख लो, तो 0 पुट करके देख लो तो 0 भी आ रहा है, तो मतलब 0 भी 0 है। तो 3 and 0 both are zeros of the given polynomial। बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बन गया कि 3 and 0s are the zeros of the polynomial, right? So is this entire thing clear? हाँ हाँ तो अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने का पोजीशन में आ गए। तो दिस इज सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ओनली। तो अगर हम लोग इसमें देखें, which of the following expressions are polynomials in one variables and which are not। हम लोग को इसमें से बताना है कौन कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो कैसे करेंगे बताओ? सपोज सबसे पहला वाला, इज दिस अ पॉलिनोमियल? हाँ हाँ यस, दिस लुक्स लाइक अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पावर्स भी नेगेटिव नहीं है, हाँ और जो कोएफिशिएंट्स है वो भी ठीक है सब कुछ, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। व्हाट अबाउट दिस y² प्लस √2? नहीं है। क्यों नहीं है? प्लस रीजन? पता नहीं क्या रीजन होगा इसका? बोलो बोलो।
ऑन पॉलिनोमियल होने का और नहीं होने का क्या कंडीशंस होता है? टेल मी दैट. जो पावर्स है वो पॉजिटिव होता है, हाँ, जब पावर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव या जीरो. जीरो या पॉजिटिव. हाँ. तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है, पावर्स पॉजिटिव, नॉन माने नेगेटिव नहीं है पावर्स. नहीं है. हाँ. एंड साथ ही साथ I can also see that the terms are also fine. So there is no reason that this is not a polynomial. There is no reason that this is not a polynomial. ठीक है? What about the third one? है पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल है क्यों है? मैंने क्योंकि पावर्स आर नॉट नेगेटिव. हाँ, दोनों का 1 है. हाँ. टू द पावर हाफ. this is 3 into t to the power half, right? हाँ. This is 3 into t to the power half plus t root 2. अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन पे एक बार फिर से जाएं फटाफट, ये देखो, an algebraic expression is a polynomial if, अच्छा यहाँ पे पूरा नहीं दिया, ऊपर ही जाना पड़ेगा. ये चीज को ध्यान से देखो, जो पावर्स है उन पावर्स के बारे में क्या दिया? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, मतलब जो पावर्स है वो इंटीजर होना जरूरी है. आर यू गेटिंग इट? मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता. यस, जो पावर्स है वो इंटीजर होना जरूरी है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है. राइट? अंडरस्टूड? So this is not a polynomial. What about this one? What about this one? तो इसको, इसमें क्या है? y to the power 1 है. Plus, can I write this as 2 into y to the power minus 1? क्योंकि 1 by y है. हाँ. तो is this a polynomial? नहीं. क्यों? क्योंकि -1 नेगेटिव कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता. एक्सपोनेंट नेगेटिव. Right? They should be non-negative integers, right? So this is also not an exponent, not a polynomial. And what about this one? नहीं है, मतलब है बट 1 वेरिएबल का नहीं है. Correct, very good. ये है पॉलिनोमियल है. 1 वेरिएबल का नहीं है. ये कितना वेरिएबल का है? 3 वेरिएबल का है. क्लियर है? हाँ. अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो होता है कि राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस. कोएफिशिएंट्स कैसे लिखेंगे? तो +1 कोएफिशिएंट क्या होगा? जैसे यहाँ पे जो पावर है उसका. नहीं, पावर नहीं, पावर तो एक्सपोनेंट हो गया, और कोएफिशिएंट मतलब जो अच्छा नहीं, 1 हो गया. हाँ, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, +1 है, +1 बोल रहा है कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 है. +1, हाँ. +1 यहाँ पे -1 यहाँ पे π/2 इधर है π/2 और यहाँ √2 और यहाँ पे √2. हाँ √2. लेकिन इधर तो सिर्फ x है, x स्क्वायर नहीं है. यहाँ तो x स्क्वायर है. अच्छा हाँ. तो क्या होगा? 0, क्योंकि I can write this as 0 into x square. 0. तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0, है ही नहीं. अंडरस्टूड? हाँ. ओके. और ये वाला अब तुम लोग इसको और भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. जैसे तुम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल. तो डिग्री क्या होगा इसका? पहले वाले का 3 होगा.
पहले वाले का 3 होगा, यस। सेकंड का 2 होगा, 2 हाँ, फिर होगा आपका 1 और का 1 और इसका 1 1 1 1 क्यों 1 क्यों होगा? वन क्यों होगा? 1 होने पर तो देयर मस्ट बी अ टर्म x टू द पावर 1 समवेयर, बट यहाँ तो कहीं नहीं है। 0 होगा ना? 0 होगा ना, ये 3x टू द पावर 0 है, अच्छा सो दिस का डिग्री विल बी 0। ओके, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे, जो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वाला जो था। तो अब सपोज तुम्हें ये दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? x के जगह 0 लेना। x का कोई भी नहीं, इसमें सिर्फ वैल्यू निकालने बोला है पॉलिनोमियल। इसमें बार बार करके देखना पड़ेगा। हाँ, तो सपोज x इक्वल टू -1 के लिए बोला है, तो -1 को इसमें सब्स्टिट्यूट हाँ करना पड़ेगा। तो दिस हाँ, विल तो समथिंग -5 5 5 into -1 -4 into हाँ -2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -5, -5 और -1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो -4 +3 +3, तो ये कितना आ गया? -6 आ गया। हाँ -6। ठीक है, तो कभी भी बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट गिवन वैल्यू ऑफ x, तो बस उस x का वैल्यू को इसमें डाल देंगे तो मिल जाएगा आंसर। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी सेम ही चीज बोला है, तो p of 0 p of 1 क्या हुआ? एक ही बात हो गया, मतलब दे आर जस्ट टेलिंग यू टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1। क्लियर है? हाँ तो एक काम करो, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दो। तो मैंने फाइंड दीज वैल्यूज फॉर दिस, तो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या सीखेंगे वो ये एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, ये बेसिक तरीका है डिवाइड करने का। क्लियर? नाउ जैसे हम लोग नंबर्स के साथ किए, वैसे ही हम लोग इसके साथ भी कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स के साथ भी। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि इफ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल्स, तो हम लोग एक qx निकाल सकते हैं और एक rx निकाल सकते हैं, सच दैट दिस इज द रिजल्ट। तो मतलब अगर हम लोग बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डिवाइडिंग px बाय gx, तो इससे दो चीज निकल के आ रहा है, एक रिमाइंडर rx और एक कोशेंट qx। क्वेश्चन सिंस ये पॉलिनोमियल्स है, इसीलिए आंसर भी पॉलिनोमियल्स ही आएगा। ठीक है, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस एग्जांपल। यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे दो चीजें दे दिया है, एक px का तुमको दे दिया, एक gx दे दिया। बेसिकली बोला जा रहा है कि इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिवाइजर लिख दिए, यहाँ पे डिविडेंड लिख दिए, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। सपोज x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस x माइनस। अब सबसे पहला काम इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को? आई नीड टू सी कि किससे डिवाइड करने पर मेरा आंसर आएगा। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई एक ऐसा वैल्यू डाले जो जिससे पूरा 0 आएगा। हट जाए। हाँ, I can do is I can put a 3x here, तो x plus 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा? ये 3x स्क्वायर प्लस 3x देगा। 3x प्लस 3x माइनस करते हैं हम लोग, तो ये हट गया, और ये क्या दे देगा? -2x, और -2x ले आएंगे -1। -1 अब ऐसा क्या वैल्यू डालें -2 जिससे मेरा ये काम हो जाए? -2 हमको -2x को हटाना है,
तो आई विल पुट -2 हियर। तो -2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या देगा ये? -2x माइनस, 2x। अब फिर इसको माइनस करोगे तो ये कट जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये क्या देगा? 2 माइनस 1। 1। So now you have got your quotient, you have got your remainder. Is it clear? So now I can say that, तो मैं इसको इस तरह से अब लिख सकता हूं ना, that 3x square plus x minus 1 is equal to this. I can write it in this way. This is my divisor, this is my quotient and this is my remainder. Same format में, ठीक है? हाँ। So this is typically called division of polynomials. एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखो इजी भी समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो सपोज x क्यूब प्लस 1 को करना है, तो सबसे पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, तो ये x क्यूब प्लस x स्क्वायर दे दिया, राइट? ये डिवीजन समझ आया है क्या, ये बताओ? हाँ, ये डिवीजन समझ आ गया। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो डिवीजन हो रहा है, इसमें लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया, तो आ ही सकता है, रिमाइंडर तो 0 आ ही सकता है। हाँ, तो इसमें आपको बस लिखना पड़ेगा x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एग्जैक्टली वही लिखेंगे, वही लिखा हुआ भी है। x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, प्लस 0 है, 0 तो कुछ नहीं, वो रिमाइंडर के लिए प्लस 0 है, प्लस वो तो यूजलेस है, ठीक है? तो अब रिमाइंडर थ्योरम पे वापस आते हैं। जब हम लोग डिवीजन सीख गए, अब रिमाइंडर थ्योरम पे वापस आते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम था क्या। तो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल, मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल है px, अगर इसको डिवाइड करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a के साथ, कोई भी अगर पॉलिनोमियल है px और उसको डिवाइड करते हैं अगर लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a के साथ, तो जो उसका रिमाइंडर विल ऑलवेज बी p ऑफ a। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। सपोज हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, हम यही एग्जांपल ले लिए, तो इसमें मेरा px क्या है? मेरा px ये है, and what is my x minus a, that is equal to x minus minus 1, बेसिकली ये, तो मेरा a का वैल्यू इज -1 हियर। इज इट क्लियर? अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है कि सर अगर px को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो द रिमाइंडर मस्ट बी p ऑफ a, ठीक है? अब a कितना है मेरा? -1, तो व्हाट विल बी p ऑफ -1? 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1। मैंने क्या किया? मैंने -1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा हुआ तो मेरे को बताना, ठीक है? तो मैंने -1 को इस px में सब्स्टिट्यूट किया, तो ये चीज आया। अब ये क्या है? दिस इज नथिंग बट 3 -2 विच इज 1। ये आएगा ना? p ऑफ -1 क्या ये आएगा? तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी px को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड विल बी p ऑफ a। तो इसका मतलब हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल को x माइनस -1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1, तो मतलब दिस शुड बी द रिमाइंडर। और इसको हम लोग यहाँ पे देखे भी थे कि रिमाइंडर 1 आया, तो हम लोग का वेरीफाई भी हो गया ना, रिमाइंडर थ्योरम से वेरीफाई भी कर लिए हम लोग। ये चीज समझ आया? हाँ। वंश नहीं समझ में आया? आ गया? म्यूट है। ओके, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये वाला एक तो क्वेश्चन है, ये देखो,
using remainder theorem find the remainder when this is divided by x minus 1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग का px क्या है? px हम लोग का ये है, दे दिया हम लोग को ऑलरेडी, that this is the value of px। अब px का वैल्यू है and divided by x minus 1, तो gx is x minus 1। अब gx x minus 1 है, हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को x minus a का वैल्यू निकालना है, राइट? हाँ। तो उसके लिए क्या करेंगे? फाइंड द जीरो ऑफ gx by which we have to divide the polynomial px। तो अगर तुम gx इक्वल टू 0 कर दोगे तो तुमको वो x a का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे सिंपल तरीका तुम क्या यूज कर सकते हो कि तुम्हें एक ऐसा वैल्यू, तुम्हें यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है, राइट? देखो समझने का कोशिश करो, तुमको यहाँ पर x माइनस a, तुमको तो यही मालूम है कि अगर x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो p ऑफ a से उसका रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें बोल रहा है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू x माइनस 1, तो साफ साफ समझ में आ रहा है ना कि a का वैल्यू इज इक्वल टू 1, राइट? और a का वैल्यू इक्वल टू 1 है। यहाँ पे ये लोग 1 कैसे निकाला है? बिकॉज दे हैव डन gx इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई एम फाइंडिंग द जीरो ऑफ gx, मतलब ऐसा वैल्यू जिसमें gx 0 होगा। इससे क्या होगा? हम लोग को एक ऐसा वैल्यू मिल गया 1 जो कि px में पुट करेंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा। तो तुम सिंपली मन में ऐसा सोच सकते हो कि हम कैसे निकालेंगे। आई विल जस्ट डू दिस, x माइनस a इज इक्वल्स टू x माइनस 1, तो a विल बी इक्वल टू 1। बस a मिल गया तो p ऑफ 1 डाल दो। तो p ऑफ 1 कितना आ रहा है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अगर x इक्वल टू 1 को, तो p ऑफ 1 आ रहा है 2। तो इसका मतलब 2 इज द रिमाइंडर when I divide this with this। Is it clear? And हम लोग इसको चाहे तो प्रूफ भी, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर इसको वेरीफाई करें हम लोग, if we do that normal division, तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? तो देखो रिमाइंडर थ्योरम इसलिए बनाया गया ताकि इतना लंबा जो डिवीजन है ये वाला, ये हम लोग को नहीं करना पड़े। दैट इज व्हाई रिमाइंडर थ्योरम इज मेड, राइट? बट तुम्हें क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि वेरीफाई दिस वाया डिवीजन, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? सिंपल डिवीजन ही करोगे। तो क्या तुम लोग खुद से इसको डिराइव कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो डिवाइड करके? व्हाट आई मीन इज, ये जो x माइनस 1 ये है, I want you to complete this division। इस डिवीजन को कंप्लीट करो। तो सबसे पहला टर्म x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब आ गया। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x क्यूब। फिर उसके बाद में अब x क्यूब को हटाना है, तो यू विल डू प्लस 2x स्क्वायर। तो दिस विल अगेन गिव यू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, राइट? ये गया और ये भी चला गया, नीचे प्लस था, ये कटा
देखो हमने सबसे पहले क्या किया, x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, तो दिस गेव यू x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब, तो इसको तो कैंसिल आउट कर दिया और ये 2x क्यूब आ गया। अब नीचे से माइनस 2x स्क्वायर को लेके आए। अब आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ 2x क्यूब, तो इसीलिए मेरे को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर इंटू x इज 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब ये क्या होगा, इसको माइनस करेंगे तो ये तो दोनों कट जाएगा ना। हाँ हाँ, प्लस माइनस। अब क्या फिर वो करेंगे, -1 अब क्या करेंगे, क्वोशंट में -1 आ जाएगा एक तो। क्वोशंट में माइनस x आएगा, -1। माइनस अब 1। ये x प्लस 1 आ गया ना, हाँ तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 राइट। हाँ I will multiply this with +1, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे x चाहिए ना, तो दिस विल गिव मी x -1 और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या देगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल गिव मी 2, तो माय रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 2, जो कि मेरा रिमाइंडर थ्योरम से भी वेरीफाई हो रहा है। इज इट क्लियर, समझ आया ये वाला चीज?